साल में शहर की जानिब से कभी कोई शिकायत नहीं आई सामने। उसके ससुराल वालों की जानिब से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने खुद को फांसी पर लटका लिया है, अपनी बेटी को आकर ले जाएं। इस टाइम मैं शहर बानो के घर में मौजूद हूँ, जिसने ईद के दिन अपने वालिदैन से ईद मिलने के लिए आना था। बूढ़े माँ बाप इंतज़ार कर रहे थे कि आज हमारी बेटी ने आना, और उसकी दावत का इंतज़ाम किया जा रहा था। बेटी तो ना आई। उसके ससुराल वालों की जानिब से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने खुद को फांसी पर लटका लिया है, अपनी बेटी को आकर ले जाएं। अब ये क्या मामला है? ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात किस तरह के थे? मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात किस तरह से थे? उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। वालिद की हालत आप लोगों के सामने, जिनकी इकलौती बेटी इस दुनिया से चली गई हो, उनकी हालत इसी तरह से ही होती है जिस तरह से है। अब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी देर हो गई थी शहर की शादी को? तकरीबन 1.5 साल हो गया था। 1.5 साल। ये शादी अपनों में की हुई है आपने? नहीं, मेरे पास काम करवाने के लिए आता था। इतना मीठा बंदा मैंने दुनिया में नहीं देखा। इतना वो मीठा लड़का जिससे शादी हुई है, उसका बाप? सर है जो, अच्छा। इतना मीठा बंदा मैंने दुनिया में नहीं देखा। ऐसे ही कहता था कि इससे जैसा कोई अच्छा है ही नहीं है। कहता यार मैंने अपने बेटे की शादी करनी है। मैं कहा यार मेरे चाचू की बेटी की ना, वो भी ढूंढ रहे हैं, आप देख लें। उसके बाद मैं यही, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ अभी। मेरा तो हाथ कांप रहे हैं। इतना मीठा, मैंने पूरे मोहल्लेदारों से, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बंदे पे यकीन ना करें। इतना मीठा बंदा मैंने दुनिया में नहीं देखा आज तक। इतना बगैरती की है इसने हमारे साथ। ताने करता था, बातें सुनाता था, यार हमें ये गाड़ी लेनी है, वो पैसे नहीं हैं, तो थोड़े चलो। बातों बातों में इशारे देता था कि यार ये जाके कहे। बस क्या हमारे वज़ीर आला से यही नहीं, जब ये जो शहर है 1.5 साल तकरीबन रही है उनके साथ, 1.5 साल में शहर की जानिब से कभी कोई शिकायत नहीं आई सामने कि वो तंग है या परेशानी होती है उसको वहाँ पे? उन्होंने डराया इस तरह था कि वो बता नहीं सकती थी आगे। इस तरह टॉर्चर किया हुआ था उन्होंने। हर बात पे, यानी कि हर बात पे उसको ना ताने देना, ये खाना बनाया है, इसमें नमक कम है, इसमें ये नहीं है। आगे मुझे फ़ोन कर देना, यार ये अभी तक नीचे नहीं उतरे। 2-2 बजे तक उसका शौहर बाहर रहता था, 2-2 बजे तक जागती रहती थी। उसका जो बाप है ना, वो नहीं उसको जाने देता था, तंग करता था। यानी कि उनको 2 बजे आना है उसने, फिर उसको खाना वगैरह देना है। 3-4 बज जाते थे सोते सोते। शहर ने मेरे से की है बात कि 3-4 बज जाते हैं भाई, मैं कैसे 8-9 बजे नीचे आ जाऊँ। शहर के घर औलाद हुई है, जब जब इनको भी पता लगा कि बेटा हुआ है, वो तो उसकी ज़िंदगी इतनी नहीं थी। उस टाइम भी इन लोगों की डिमांड्स थी कुछ? डिमांड्स बस यही थी, वो लड़की कहती थी आगे भाइयों को कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, लेकिन साफ साफ नहीं बोल पा कुछ रही। पैसे मतलब 10 लाख तकरीबन? पहले तो उसने 10 लाख ने कहा, लेकिन बाद में उसने, इन्होंने पूछा कितने चाहिए, उसने 10 लाख तक मुझे चाहिए। उसने क्या करने हैं कि आसिफ को दुकान लेके देनी है, वो किराया नहीं दे सकता, दुकान लेके देनी है। बस इन्होंने फिर टाल दिया कि अच्छा हम करेंगे, कुछ करेंगे। हमें पता होता तो ये काम हो जाना था, हमने तो कहीं से भी कहीं से करके दे देने थे उनको। शहर ईद मिलने के लिए आ रही थी उस दिन आपसे? जी, ईद मिलने आ रही थी मेरी बेटी। ईद मिलने नहीं आई, मेरी बेटी का तो जनाजा आया उस दिन। मेरी बेटी नहीं आई उस दिन, मैं तो ईद भी नहीं मिल सका मेरी बेटी से। मरी हुई को अस्पताल देख के तो बस मैं तो उससे नहीं, आप ही मर गया हूँ। अभी आंसू नहीं है रोने के लिए, आंसू ख़त्म हो गए हैं। शहर के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इतला किस तरह से मिली है, क्योंकि आप लोग तो दावत का इंतज़ाम कर रहे थे यहाँ पर? मुझे कॉल की थी। अच्छा। मुझे कॉल की थी, शहर ने ना अपने आप को फंदा ले लिया है। उसके शोहर ने आपको कॉल किया? उसके वाले साहब ने मेरे साथ अटैच थे। मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया, मैं कहा यार बच तो गई है ना। उसने कहा हाँ हालत बहुत सीरियस है, फटाफट आप पहुँच जाएँ उधर। जी, मैं थोड़ा दूर था, मैं आया हूँ तो ये भाई दोनों उधर थे। इसकी शर्ट वगैरह फाड़ दी थी इन्होंने। अस्पताल में क्या हुआ था वहाँ पे? जब मैं पहुंचा हूं तो उस वक्त ये अंदर आ ही रहे थे हॉस्पिटल में। तो मैंने उनकी हालत देखी तो वो मौके पे ही मुझे तो पता चल गया हुआ था कि ये दम तोड़ गई है। तो मैंने उन्हें बोला है, तो उन तीनों भाइयों ने और उसके बाप ने मुझे पकड़ के मारा है वहाँ पे। तो इतनी देर में मेरे कज़न्स वगैरह सारे आ गए हैं, गार्ड वगैरह वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन सब ने छुड़वाया है। तो भाई बड़े जो हैं मेरे, वो अंदर थे सिस्टर के साथ ही। तो पहले तो भाई ने कहा कि पोस्टमार्टम नहीं हमने करवाना, क्योंकि हमें तब यही पता था कि
जो हमारी बहन है उसने खुद की है, लेकिन जब डॉक्टरों ने हमें बताया कि इसने इसका मर्डर किया गया है, और उसके जिस्म पे तशद्दुद के भी तशद्दुद के निशान मिले हैं, तो फिर हमने पोस्टमार्टम का कहा है। जैसे ही हमने पोस्टमार्टम का कहा है, उनका जो अहले खाना थे, उनके ससुर और उनकी सास वगैरह भाई, वो वहाँ से उसी वक्त फ़रार हो गए। मौके पे उसके ससुर और उनके खावंद वो हमें मिले हैं, तो पुलिस वालों के हवाले हमने उन्हें कर दिया है। बाकी बस हमारी हम तो यही कहना चाहेंगे पूरा मोहल्ला इन्हों से बाइकआउट करे। ये जलील कानून बंदे सजा दे दे। मोहल्ले के बाइकआउट करने से क्या शहर नहीं वापस आ जाएगी? कानून बेटी तो अब नहीं रही है, वो तो अब आपको सब्र आते आते आएगा। कोई बेटी ने कभी दुख नहीं शेयर किया अपनी माँ से कि मैं तकलीफ़ में हूँ या मुझे परेशान करते हैं सास ससुर की जानिब से। माँओं से तो कर लेती हैं बेटियाँ। नहीं, कहीं कोई नहीं की। कभी कमज़ोर होती जा रही थी, कहते थे कमज़ोर क्यों हो रही, इतनी काली क्यों हो रही, क्यों हो गया, क्या हो गया, बताती ही नहीं थी। आपने कभी वहाँ पर जाकर देखने की कोशिश नहीं की? कितनी कितनी देर बाद मुलाकात होती थी बेटी से? जल्दी भी जाती रही हूँ, देखती रही हूँ, बस वो कहती थी बस कुछ। अगर ये उन्हों के कमरे में चले गई है ना, उसी टाइम पीछे सांस चले गई है या आवाज़ दे के नीचे बुला लेना। कोई बातचीत ना कर ले कोई बेटी 15 पे कॉल मैंने की है। असल मामला तो ये है कि जब उसका बेटा हुआ ना, बेटे की डेथ होगी, वो जब ये लोग उनके घर जाते थे ना, तो ऐसे होते थे कि जैसे बहुत खुश है। लड़की पे प्रेशर डाला हुआ था, मैं मामू हूँ उसका। 15 पे कॉल की, जैसे ही पुलिस आई तो वो कहते थे इसकी डेथ होगी। मैं अंदर गया, मैंने देखा हर चीज़। पोस्टमार्टम के दौरान मैंने करवाई उधर जनरल हॉस्पिटल। जब कहा पोस्टमार्टम करवाने लगे, फिर लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में। वो लोग इनको मारने लगे, बहुत दंगा फसाद हो गया, लोग इकट्ठे हो गए सारे अवाम। पुलिस की गाड़ी ही अंदर बिठा दिया। मामला तो ये है कि उसने इधर आना था ईद के दूसरे दौरान, तो उन्होंने कहा उसने बच्चे ने अब इन्होंने मारा है उसको आने से पहले। बात कुछ ऐसी होगी कि उसने बच्ची ने कहा कि मैंने अब जाके घर बता देना है। जो बात है मैंने जो दिल में रखी, जो होगा मैंने अब बता देना है। दूसरी पैसों की डिमांड की थी उन्होंने, 10 लाख की, 6-7 माह से चल रही थी। वो डायरेक्ट माँ को नहीं बोला, अम्मी अब्बू बीमार हैं, मैं कैसे कहूँ 10 लाख रुपया कम तो नहीं ना होता। तो ये वो अजियत देते रहे। आपसे अगर वो डिमांड कर लेती कि पैसों की इस तरह से डिमांड कर रहे हैं, तो आप क्या पूरी कर देते? वो मैंने तो अपना बेच के पूरा कर देना था। वो उसने बताया मैंने नहीं, बेच के कर देना था पूरा, अपना मकान बेच देना था मैंने। माँ बाप तो कहते मुझे हैं, बताती ही नहीं, मुझे बताया ही नहीं उन्होंने। मेरी बेटी बता देती तो मैं अपना आप बेच देता। तो जहाँ पर अपनी बेटी को ब्याह दिया जाता है, अपने इतना मजबूत और इतना करीबी रिश्ता आप किसी और को दे देते हैं, उसके बाद पैसों की तो कोई औकात नहीं रह जाती है। पैसे भी वालदैन अपनी बेटियों के ऊपर से वार कर फेंक दे, लेकिन खुदारा उनकी बेटियों को ज़िंदा सलामत, अगर आपको नहीं समझ में आती, आप लोग नहीं उनको संभाल पाते, उनको ज़िंदा सलामत वापस उनके वालदैन के घर में छोड़ दें। इस तरह से मार कर उनके वालदैन को सारी ज़िंदगी का सदमा ना दें। अब जब जब हर साल ईद आएगी, इस घर में सफ़े मातम बिछेगा, इस घर में सोग का समा होगा, क्योंकि इनकी बेटी इनसे ईद मिलने के लिए आ रही थी और वो ईद मिलने नहीं आई, बल्कि तैयार हुई हुई गीले बालों के साथ खुद मौजूद थी। देखा है, उनका खुद का एक बयान नहीं है। कभी कहते हैं ये पंखे के साथ उसने बांध, क्या तो कह रहे थे गीले बाल है उसके, अभी तो हाँ का तैयार हो रही थी तो जालिमों ने मार दिया। पंखे के साथ लटकाया, खुद उसने बांध लिया है। तफ्शीशी गया, कभी कहते हैं कि एक बंदा कहता है कि गुसल खाने के अंदर थी, मैंने दरवाज़ा तोड़ा है। उम्मीद करते हैं इस मामले की शफाफ तहकीकात होंगी और पुलिस जो है इस मामले को सीरियसली तौर पर देखेगी और इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।